19वीं सदी के भारत में सिख साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य था जिसने साहस और न्याय की एक अमिट विरासत छोड़ी। यह साम्राज्य सिख धर्म की शिक्षाओं से उभरा, एक धर्म जिसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म, जिसका अर्थ है शिष्य या सीखने वाला, समानता, सेवा और एक ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर देता है। बहादुर योद्धाओं और बुद्धिमान शासकों के नेतृत्व में सिख साम्राज्य ताकत और धार्मिकता का प्रतीक बन गया। सिख साम्राज्य की कहानी सिख गुरुओं, उनकी शिक्षाओं और सिख समुदाय के अटूट विश्वास की कहानी से जुड़ी हुई है। विनम्र शुरुआत से सिखों ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की जिसने सभी लोगों के अधिकारों का समर्थन किया, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह निबंध सिख साम्राज्य के इतिहास, इसके प्रमुख व्यक्तियों के जीवन और सिख धर्म के स्थायी सिद्धांतों का पता लगाएगा जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। 1469 में जन्मे गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी। उन्होंने एकता का संदेश दिया, कर्मकांडों और जाति विभाजनों को खारिज किया। वह एक ईश्वर में विश्वास करते थे जो ईमानदार जीवन और भक्ति के माध्यम से सभी के लिए सुलभ है। गुरु नानक देव जी ने व्यापक रूप से यात्रा की, प्रेम और समानता के अपने संदेश को साझा किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ संवाद किया, बाहरी दिखावे पर आंतरिक आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ में संरक्षित हैं। इस ग्रंथ को शाश्वत गुरु के रूप में सम्मानित किया जाता है और जीवन के सभी पहलुओं में सिखों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। गुरु नानक देव जी का एकता और भक्ति का संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिससे सिख धर्म के विकास की नींव पड़ी। गुरु नानक देव जी के बाद 9 अन्य गुरुओं ने सिख समुदाय का नेतृत्व किया। प्रत्येक गुरु ने सिख धर्म के विकास में योगदान दिया, इसके दर्शन, धर्म ग्रंथों और प्रथाओं को जोड़ा। 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने सिख धर्म के प्राथमिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, का भी निर्माण किया, जो सिखों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। 6ठे गुरु गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी पीरी की अवधारणा पेश की, जो आध्यात्मिक और लौकिक शक्ति के संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने आत्मरक्षा के महत्व पर जोर दिया और सिख धर्म के भीतर एक मार्शल परंपरा की स्थापना की। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ, दीक्षित सिखों के भाईचारे को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने सिख पहचान के बाहरी प्रतीकों 5 ककारों की स्थापना की और अपने अनुयायियों में साहस और निस्वार्थता की भावना पैदा की। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया, सिख समुदाय को एक योद्धा क्रम में बदल दिया। उन्होंने 5 ककार स्थापित किए: केश बिना कटे बाल, कंघा लकड़ी की कंघी, कड़ा स्टील का कंगन, कृपाण औपचारिक खंजर और कच्छा अंडरगारमेंट। ये प्रतीक सिख धर्म के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते थे: आध्यात्मिकता, स्वच्छता, शक्ति, कमजोरों की रक्षा और आत्म अनुशासन। खालसा को आचार संहिता का पालन करने, न्याय को बनाए रखने और उत्पीड़न से लड़ने का निर्देश दिया गया था। खालसा पंथ के गठन ने सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इसने उत्पीड़न के सामने साहस और लचीलापन की भावना पैदा की, जिससे सिखों को शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ अपनी और अपने विश्वास की रक्षा करने में मदद मिली। खालसा परंपरा आज भी सिखों को प्रेरित करती है, उन्हें न्याय, समानता और सभी लोगों के अधिकारों के लिए खड़े होने के उनके कर्तव्य की याद दिलाती है। भाग 5। महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के शेर। 1780 में जन्मे महाराजा रणजीत सिंह को सबसे महान सिख शासकों में से एक माना जाता है। उन्होंने सिख मिसलों या संघों को एकजुट किया और पंजाब में एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। अपनी सैन्य कौशल और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाने वाले रणजीत सिंह ने रणनीतिक गठबंधनों और विजय के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने आधुनिक सैन्य तकनीकों को शामिल करते हुए एक मजबूत और अनुशासित सेना बनाई। उनके शासन में सिख साम्राज्य फला फूला। रणजीत सिंह ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जिससे सभी धर्मों के लोगों को स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने की अनुमति मिली। उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कला में निवेश किया, एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण किया। महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल सिख शक्ति के चरम का प्रतीक है। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में उनकी विरासत सिखों और पंजाबियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। भाग 6। सिख साम्राज्य,
न्याय और समृद्धि का प्रकाश स्तंभ। महाराजा रणजीत सिंह और उनके उत्तराधिकारियों के अधीन सिख साम्राज्य न्याय और समृद्धि का एक आदर्श बन गया। साम्राज्य अपनी धार्मिक सहिष्णुता, कुशल प्रशासन और फलते फूलते अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था। रणजीत सिंह का दरबार विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण था। उन्होंने अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उनके सरकार में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने प्रमुख पदों पर कार्य किया। रणजीत सिंह के शासन में सिख साम्राज्य की अर्थव्यवस्था फली फूली। उन्होंने कृषि सुधारों को लागू किया, व्यापार को प्रोत्साहित किया और सड़कों, नहरों और सिंचाई प्रणालियों सहित बुनियादी ढांचे का विकास किया। साम्राज्य की सैन्य ताकत प्रसिद्ध थी। रणजीत सिंह की सेना अच्छी तरह से सुसज्जित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी, जिसमें पारंपरिक सिख युद्ध तकनीक और आधुनिक सैन्य रणनीति दोनों शामिल थीं। भाग 7। सिख धर्म के मुख्य विश्वास, करुणा, समानता और सेवा। सिख धर्म एक ईश्वर में विश्वास पर आधारित है जो सर्वव्यापी है और सभी के लिए सुलभ है। सिख धर्म के मुख्य सिद्धांतों में करुणा, समानता, सेवा और न्याय की खोज शामिल है। सिख सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास करते हैं, चाहे उनकी जाति, पंथ, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इनमें से किसी भी कारक के आधार पर भेदभाव सिख धर्म में सख्त वर्जित है। मानवता की सेवा को सिख धर्म में एक मौलिक कर्तव्य माना जाता है। सिखों को निस्वार्थ सेवा में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे सेवा के रूप में जाना जाता है। कम भाग्यशाली लोगों का उत्थान करने और समाज की भलाई में योगदान करने के लिए सिखों को यह भी सिखाया जाता है कि वे न्याय के लिए खड़े हों और हर तरह के उत्पीड़न का विरोध करें। मीरी पीरी की सिख अवधारणा आध्यात्मिक और लौकिक शक्ति के संतुलन पर जोर देती है, सिखों को कमजोरों की रक्षा करने और धार्मिकता के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 8। सिख साम्राज्य की विरासत, स्थायी मूल्य और योगदान। सिख साम्राज्य हालांकि अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसकी विरासत सिख धर्म के स्थायी मूल्यों और विभिन्न क्षेत्रों में सिखों के योगदान में परिलक्षित होती है। सिख साम्राज्य द्वारा समर्थित समानता, न्याय और सेवा के सिद्धांत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। सिख अपने परोपकार, सामुदायिक सेवा और दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। सिखों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, सशस्त्र बलों, कृषि, व्यापार और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी कड़ी मेहनत, लचीलापन और उद्यमशीलता की भावना ने उन्हें विश्व स्तर पर सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। दुनिया भर में फैले सिख प्रवासी ने सिख संस्कृति और मूल्यों के लिए समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुरुद्वारे सिख पूजा स्थल, सामुदायिक सेवा और अंतरधार्मिक संवाद के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। भाग 9। निष्कर्ष। सिख धर्म की कालातीत प्रासंगिकता। सिख साम्राज्य की कहानी विश्वास, साहस और न्याय की खोज की शक्ति का प्रमाण है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से लेकर महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल तक सिख धर्म ने समानता, सेवा और भक्ति के अपने संदेश से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। सिख धर्म के मूल विश्वास, करुणा, समानता और न्याय की खोज पर जोर देते हुए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। संघर्ष और असमानता से विभाजित दुनिया में एकता, सेवा और कमजोरों की रक्षा के सिख सिद्धांत आशा और प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ प्रदान करते हैं। सिख साम्राज्य की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। हमें अपने विश्वासों के लिए खड़े होने, न्याय के लिए लड़ने और करुणा और निस्वार्थता के साथ मानवता की सेवा करने के महत्व की याद